हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम 9 चैप्टर पढ़ाई किया है। अभी 9th चैप्टर 3-4 क्लास हो गए थे हमारे। तो कितने लोग पढ़ लिया अभी 9 चैप्टर्स तक? कितने लोगों ने बुक में पढ़ा है? कोई है जिसने 9 चैप्टर तक पढ़ लिया है? सब सुन लिया? इतना चैप्टर सुन लिया कितने लोगों ने? अच्छा, एटलीस्ट अटेंड किया हुआ है। चलो अच्छी बात है। तो आपसे नम्र विनती है कि आप पढ़ लीजिए इसको एक बार, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अभी जो 10 नंबर का चैप्टर है उसका टाइटल है श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण करना मतलब सुनना, ध्यान से सुनना, और स्मरण मतलब याद करना। उसकी विधियां क्या है तो वो देखेंगे। तो श्रवण के बारे में बताया कि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है। सही कि नहीं? जैसे हम सोते हैं तो अलार्म से जाग जाते हैं ना, सही कि नहीं? मतलब श्रवण होता है, तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण से प्राप्त होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम, हरे कृष्ण, श्रवणम कहा गया है। व्हाट आर द 9 प्रोसेसेस फॉर डिवोशनल सर्विस? कौन बताएंगे? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, फिर वंदनम, साख्यम, आत्म निवेदनम ऐसे आता है। लेकिन टोटल 9 विधियां हैं। तो उसमें से सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम, और फिर क्या होता है? कीर्तन। तो प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट बनाया है उसमें क्या किया है उन्होंने? श्रवणम और कीर्तनम पे सबसे ज्यादा भार दिया है। और श्रवण और कीर्तन करेंगे तो क्या कर पाएंगे हम? कृष्ण स्मरण कर पाएंगे। तो सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके, मतलब संकीर्तन में भाग ले सके। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना यानी कि श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी जब उनके गुरु महाराज का जो कैंप रहता था तो वहां पे जाते थे अटेंड करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बाकी भक्तों को बोला कि आपको वहां पे स्नान करने के लिए जाना है और कुछ दर्शन करने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, और जो लोग नहीं जाएंगे उनको मैं क्लास लूंगा उनके लिए। तो प्रभुपाद जी रुकते थे और सुनते थे। तो सुनने का बहुत महत्व है। तो उनके गुरु महाराज बोलते थे कि इनको सुनना अच्छा लगता है। तो ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? उसको समझना है और उसको जीवन में लगाना है। सिर्फ सुनने का भी महत्व नहीं है। अगर आप सुन रहे हो लेकिन वो सुनने के बाद अनसुना कर देते हैं, बोलते हैं ना, देखा अनदेखा कर दिया, सुना अनसुना कर दिया। तो सुनने का मतलब क्या है? आपको सुनना है और जो सुना है उसको जीवन में लगाना है। जैसे भौतिक अध्ययन के लिए क्या करते हैं हम लोग? पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं? उसको याद करते हैं, फिर एग्जाम में लिखते हैं, तब मार्क्स मिलते हैं ना। अभी मैं कल एक हमारे मित्र डॉक्टर हैं, उनके साथ मेरे माता और पिताजी कैसे लास्ट समय में उन्होंने क्या कैसे जीवन में किया वो मैं डिस्कस कर रहा था। तो लास्ट समय में वही याद आता है जो पूरी जिंदगी किया है। तो पूरी जिंदगी आप भगवान का नाम लेने का प्रैक्टिस करेंगे तो ही लास्ट समय में भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे या फिर आप ले पाएंगे। अदरवाइज लास्ट समय में भगवान का नाम लेना इतना सरल नहीं है। और वही हमारी एग्जाम है।
तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन ये बुक से हमको करनी है। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कितने भक्तों ने पढ़ा है। मतलब अभी किसी को बहुत इंटरेस्ट नहीं है भगवत धाम जाने में, है किसी को इंटरेस्ट? हाथ ऊपर करो, इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट सबको है, कीमत नहीं चुकानी है। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप सब लोग क्या करना है, 9 चैप्टर पढ़ना है, 1 से 9। कितना पेज है इसके अंदर? इसमें अराउंड 90 पेजेस हैं लगभग। 90 पेजेस हैं तो हर रोज के 12-15 पेज पढ़ पाओ, हो जाएगा 7 पेज में पढ़ सकते हैं। कितने लोग नहीं पढ़ सकते, हाथ ऊपर करो। तुमको कंसेशन देता हूं मैं। अच्छा, नहीं पढ़ सकते है ना, वो 50 पेज पढ़ के आएंगे। जो पढ़ सकते हो 90 पेज पढ़ के आएंगे। ठीक है। अभी क्या है कि मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने फॉरवर्ड किया था। तो एक लेडी है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत बीमार हो गए और उनको हाथ पैर में गैंग्रीन हो गया। तो हाथ पैर दोनों काटने पड़े इधर से, और उसके बाद हाथ भी, जो ये हाथ है वो इधर से काटना पड़ा, और ये हाथ इतना काटना पड़ा उनका। मतलब काला पड़ गया, गैंग्रीन हो गया सब। और उनका जो बच्चा था वो भी 10 महीने का हो गया तो मर गया, वो नहीं ज़्यादा जिंदा रह पाया। लेकिन वो लेडी बहुत मेंटली स्ट्रांग थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पे ऐसे बेड में नहीं सुने रहना है। वो क्या करते हैं, वापस आते हैं और आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं, खाना पकाते हैं। ये हाथ से, एक हाथ इधर से कटा हुआ है, एक में तो उंगलियां भी नहीं है, उससे वो खाना बेलना सब कुछ करते हैं। वीडियो देखा मैंने। फिर 5 किलोमीटर का जो रेस रहता है ना, वो उसमें भागते, उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मतलब जिसके हाथ पैर चले गए हैं, अगर वो चाहे तो इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? उसका मतलब है कि हम इच्छा कर रहे हैं लेकिन सच में इच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा अच्छा चीटिंग कौन कर सकता है हमारे साथ? हम लोग ही कर सकते हैं। लगता है कि नहीं आप लोगों को? आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? हाथ पर करो। तो ये सब मेरे जैसे ऐसे प्रसाद खाने के लिए आते हैं, लेक्चर श्रवणम के लिए नहीं आते। राइट? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? ऐसे शुक्रवार है, हरि बोल ऐसे है, हरी हरी ऐसे करने के लिए आते हैं हम लोग। ऐसे होता है ना? ऐसा नहीं करना है हमें। ये इसमें से एक भी भक्त सिंसियर हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आप लोगों को इसीलिए तो बोलता हूं कि आप कुछ अच्छी भक्ति करो तो मेरा भी नंबर, बोलते हैं ना कि अभी कोई अच्छा क्रिकेटर बन गया तो उसके कोच का भी नंबर लग जाता है ना, उसकी कमाई भी बढ़ जाती है ना। अब ये शुक्रवार प्रोग्राम में से कोई अच्छा भक्त सिंसियर हो गया, आगे बढ़ गया और भगवत धाम चला गया, तो फिर बोलेगा कि अरे आए तत्वित प्रभु करके कोई आते थे तो थोड़ा सा उन्होंने पुश किया था तो मैंने भक्ति चालू की, तो उनका भी भगवान देख लेना जरा। तो मेरे अंदर तो कोई इतनी ताकत है नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा धक्का मार रहा हूँ तो आप लोग भक्ति में लगे। सही कि नहीं? कैसे ही घिसा पीटा वही हर शुक्रवार को मिलना है, कोई तो स्पॉन्सर करेगा, गुलाब जामुन खाना है, खीर खाना है, यही करना है क्या हमें? नहीं करना है। हमें कभी विचार आता है कि अभी 16 माला से ज्यादा माला करें? वो 16 माला तो है ना, वो मिनिमम है तो हम करना ही है। जो 17वीं माला होती है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि वो हम खुद से करते हैं। तो वो 16 में प्रॉब्लम आ रहा है। कितने 16 में प्रॉब्लम आने वाले? इसको 16 में प्रॉब्लम आता है, करते नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना। कुछ वक्त करते ही नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो श्रवण अच्छे से करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये सब चीजें नहीं लग रही, उसका मतलब आप अच्छे से सुन नहीं रहे हो। प्रभुपाद की जो पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो यहाँ पे बताया ना कि तुरंत शुद्ध हो जाते, तो हम शुद्ध क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये सब चीजों को हम अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहे। नहीं तो तुरंत शुद्ध हो जाएंगे ना, और हमारा हृदय भी विमल हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है।
इसीलिए मैं आप सबको धो रहा हूँ आज, शायद थोड़ा सा गंदगी इधर उधर का निकल जाए और ऐसा हो जाए कि प्रभु जी ने तो सिर्फ 90 पेज बताए ना, हम और एक चैप्टर आगे का पढ़ के आ जाएंगे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो शायद एटलीस्ट 2 चैप्टर तो पढ़ के आ जाए हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। भूल जाते हैं हम लोग, हमारा मेमोरी इतना अच्छा, हम 6 मंथली एग्जाम का पढ़ा रहते हैं, वो फिर से पढ़ना पड़ता है ना फाइनल एग्जाम में, भूल जाते कि नहीं? तो ये कोर्स चालू हुआ 6 महीना हो गया ना अपना, तो भूल गए ना हम सब। पहले चैप्टर का नाम क्या था, चलो कौन बताएगा? अभी ऐसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, हमको अच्छे से सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसे ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जाती, मतलब ऐसे लोग थे कि जो मंत्र के द्वारा सांप से जो डसा हुआ व्यक्ति है उसको चेतना में वापस ला सकते, मतलब वो जहर की असर उसको नाबूद कर सकते थे, वैसे मंत्र आते थे। आजकल वैसे लोग भी नहीं है कि वो ऐसे करके। अच्छा, यस यस, अच्छा, 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 तो मतलब अभी भी कुछ भक्त हैं कि जो इतना पावरफुल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शुद्धि का नियम भी पालन करते रहेंगे, उसको मंत्र काम में आता रहेगा। सब लोगों को मंत्र काम में नहीं आता है ना, हर एक मंत्र के भी कुछ नीति नियम पालन भी रहेंगे ना, ऐसे ही कोई तो बोल देगा तो नहीं होगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको। कोई भी मंत्र है तो जैसे हरे कृष्ण मंत्र है तो उसको भी सिद्ध कैसे करेंगे कि आप अच्छे से उसको जो शास्त्र में सब बताया हुआ है वो करेंगे तो फिर उसका हमको फायदा मिलेगा। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि बिच्छू को काटने के बाद उसका जो जहर है उतारने का भी वो मंत्र अभी सिद्ध किया हुआ है किसी प्रभु जी ने। अभी तो वो फिर से मूर्छा अवस्था में पड़ा रहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, मूर्छा अवस्था जैसा हो जाता है। इस भौतिक जगत में जो सोया है वह सोता रहता है और जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन वो सब भूल जाता है, वो क्यों जन्म लिया है, क्या करना है। अतएव भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावना मृत के बिना मृत पाए है। सर्प से डसा गया तथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। तो हम लोग क्या बीच बीच में जीवित रहते हैं, शुक्रवार रविवार बीच बीच में कुछ सत्संग, तब हम जीवन में वापस आ जाते हैं, वापिस भौतिक जीवन में सो जाते हैं, सही कि नहीं? तो भौतिक जीवन में हम सो जाते हैं, तो ज्यादातर हम 5-10% टाइम हमारा क्या है कि जब भक्ति अच्छे से करते हैं तब हम जागे हुए रहते हैं, तब हम कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, और बाकी भक्तों का संपर्क, कृष्ण का संपर्क, पुस्तकों का संपर्क छोड़ देते हैं, तो हम भौतिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, आपका भी ऐसा ही रहेगा। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, सही कि नहीं? इसीलिए हम बल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, और पॉसिबल हो तो हर रोज घर पे तो प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब घर के लोग मिलके एक आरती कर सकते हैं, थोड़ा कृष्ण कथा कर सकते हैं, पॉसिबल है तो करना चाहिए। एटलीस्ट आरती तो कर सकते हैं आप साथ में, उतना तो आपको संग मिलेगा, सुबह शाम जब भी टाइम मिले। तो इसीलिए बताया जाता है कि इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृतपाय अचेतावस्था से मनुष्य को महामंत्र, कौन सा महामंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के
29वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महिमा का वर्णन किया है। बता रहे हैं कि हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना, मतलब सुनना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। तो आज क्या करते हैं हम लोग? 4-5 घंटा कथा करते हैं। कितने लोग तैयार है अभी? चलो तैयार तो हो रहे अभी थोड़े थोड़े। भूख बोला नहीं, अभी भूख प्यास, मैंने तो 2 गिलास पानी पी लिया है, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल पाऊंगा। आप सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छी बात है, मेंटली प्रिपेयर हो गए। अभी ऐसा नहीं करेंगे, आपको प्रसाद मिलेगा, जल भी मिलेगा। बीमार हो जाएंगे तो मेरा नाम आएगा कि प्रभु जी ने जबरदस्ती हमको 2 घंटा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके बिठा दिया। लेकिन जब हम उत्सुकता पूर्वक सुनेंगे तो फिर समय का भान नहीं रहेगा। जब परीक्षित महाराज सुनते थे तो वो 7 दिन उपवास किया था, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया था। तो वो चेतना को प्राप्त थे वैसी कि अभी मुझे सिंसियरली, हमको क्या है कि अभी और काफी साल बचे हैं ना, अभी तो बाल सफेद हुए हैं ना, अभी तो मैं चल तो सकता हूँ ना, बोल तो सकता हूँ ना, अभी ताकत है मेरी अभी। तो हमको ऐसा लगता है कि मृत्यु को तो काफी समय है। तो हम सब परीक्षित महाराज इतने भाग्यवान नहीं है कि जिन्हें पता चल गया था पहले से। तो हाँ, लेकिन हमको जन्म हुआ तो सबको पता तो है कि मरना है, इसलिए तैयार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात के साधन के रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों तथा वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है। पॉसिबल नहीं है कि आप उतना सब नियम, यही नहीं हो रहा है, इतना 16 माला नियम पालन करना भी डिफिकल्ट हो रहा है हमारे जैसे पतित जीवों के लिए, तो बाकी के ज्यादा नियम तो हम नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता है, यानी कि सुनता है, तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? साथ में मिलके प्रभुपाद की जो वाणी है उसको सुन रहे हैं। बोलने का काम मैं कर रहा हूं, लेकिन हम सुन क्या रहे हैं? अभी प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं, शुद्ध भक्त की वाणी सुन रहे हैं। ये मेरी वाणी नहीं है। तो ये आप अगर उत्सुकता पूर्वक सुनेंगे, जो मैं बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, मैं अपना कोई इसमें तो है नहीं, जो यह वही पढ़ रहे हैं। अगर आप उत्सुकतावश करेंगे ना, तो आपका जो कचरा है वो सब निकल जाएगा। ये वारंटी नहीं है, गारंटी है। क्या है? गारंटी है। तो सिंसियरली जो सुनेगा ना, वो 90 पेज पढ़ के आएगा। ठीक है। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। मतलब 5 लाख 10 लाख लेके भागवत कथा करते हैं कि नहीं? लोग आयोजन करते हैं ना, बड़े बड़े नाम, वैसे वहां पे सुनने जाना नहीं चाहिए। जो पैसे लेके भागवत का कथा कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, वहां पे सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि भागवतम का ज्ञान पैसे लेके देने वाली चीज है क्या? बिजनेस करना है क्या इसका? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रभावित कर सकते हैं बाहरी रूप से, लेकिन आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आप वैसे कि पत्थर पर पानी यूं से कुछ जैसे वैसे ही रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद और जो परंपरा में आने वाले अन्य जो बड़े भक्त हैं, उनसे जब हम सुनते हैं तो हमारा कल्याण होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित होने पर ही
भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता, तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकता। कुछ तो चाहिए हमें। अभी कोई अच्छा वाला फल मिलेगा तो बुरा वाला फल छोड़ देंगे कि नहीं? अभी आपको रखा रहेगा कि सादा थाली है और वहां पे फिस्ट वाला थाली है, तो कौन सा हम पकड़ेंगे? मैं तो फिस्ट वाला पकड़ लूंगा, अगर आपका पता नहीं है, आप तो महान तपस्वी हैं सब। तो जैसे ही अच्छा भक्ति का रस मिलेगा तो क्या होगा, ये भौतिक रस को हम छोड़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक को छोड़ देना है, भौतिक छूट जाएगा धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं छूटेगा, क्योंकि काफी जन्मों की इच्छाएं हैं, तो उसको एकदम से छोड़ना संभव नहीं। इसलिए हम जैसे जैसे भक्ति में बढ़ोतरी करेंगे और भक्ति का रस प्राप्त करेंगे, और भक्ति का रस कैसे प्राप्त होगा? सेवा से। अभी हनुमान जयंती गया ना, अभी 2 दिन पहले, कल, तो हनुमान जी बहुत सेवा किया ना भगवान ने। हाँ, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे बड़े जो भक्त हैं, रामचंद्र भगवान की बहुत सेवा की उन्होंने, तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए। हमारी तो उतनी ताकत नहीं है कि भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सके, तो हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो भी क्षमता है हमारी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कैसे भी आपकी जो क्षमता है वैसे सेवा करनी चाहिए। आगे बताते हैं कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु अपरा मतलब निम्न, किंतु उसे कृष्ण की परा मतलब उच्च शक्ति, जो उनकी योग माया भी बोला जाता है, के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं, तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह 2 मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है, जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। गीता जी को तो गंगा से ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान के स्वयं मुख से निकले हुए भगवत गीता। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गए। कितने लोगों को कुछ न कुछ परेशानी है? सबको है? सबको है ना? इसमें सब हाथ ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बताया कि जैसे अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को सुना, उन्होंने कुछ क्या अध्ययन किया था? नहीं, सुन लिया ना अच्छे से, कुछ 1-8 घंटे के अंदर ही वो सब हो गया था, ज्यादा समय नहीं लगा था उनको, फास्ट ट्रांसमिशन था, वो ब्लूटूथ जैसा था, पूरा डेटा फटाफट ट्रांसफर हो रहा था। और अपना क्या, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। लेकिन हम वही करेंगे, ब्रेक लगा के एक्सेलरेशन देते हैं हम लोग, होता है कि नहीं? तो उसी પેલા કહેને સોળ માળા એની વાત ના કરે તો સારું, પાછું નક્કી કરીને આવે બહારથી, આજે આ વખતે 16 માળાની વાત ના કરે તો સારું। પણ પ્રભુપાદે એ જ કીધું છે કે આ જ કહેવાનું છે। प्रभुपाद हर लेक्चर में क्या कहते थे कि आप यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, और आपका काम क्या है, भगवान के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसको पुनर्जीवित करना है। और उसको पुनर्जीवित करने की एक ही विधि है, हरि नाम एवं केवलम, भगवान के नाम के अलावा और कोई विधि नहीं है। तो मेरे पास और कोई नई विधि है ही नहीं, इसलिए मैं प्रभुपाद ने जो विधि बताई है वही बता सकता हूँ। प्रभुपाद इतने बड़े आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति थे, गुरु थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके गुरु ने जो बताया था वही बता दिया, उन्होंने कोई नया प्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, थोड़ा सरल कर दिया। हमारे जैसे पति जीवों के लिए क्या किया उन्होंने, 64 माला के बदले कितना बना दिया, कितना डिस्काउंट दिया उन्होंने, 75% डिस्काउंट। कितना दिया? वो भी हमको और चाहिए, दिल मांगे मोर, और चाहिए आपको। दिस इज नॉट गुड। हमें क्या करना है, क्या करना है, 25 माला, 30 माला, 50 माला ऐसे करना चाहिए, कम से कम 16 माला करना है। 16 माला क्यों करना है? वो मिनिमम है, प्रभुपाद जी ने जो बताया ना वो मिनिमम है। अभी एक माता जी मुझे मिले 2 दिन पहले, बड़ी उम्र के, 70+ एज है,
बोले प्रभु जी मैं अभी कथा वृंदावन के सब भक्तों की सुनती हूँ तो इतना रस हो गया ना कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे माला करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये नया रियलाइजेशन आ रहा है लोगों को। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पे माला देखते, ये अपने कथा देखते रहो बस। माला करने हर बार कृष्ण तो याद ही रहता है। तो मैंने फिर उनको उदाहरण दिया कि मेरे फूफा जी हैं, वो पहले कथा देखा करते थे, लेकिन जब से हरे कृष्ण मंत्र का जप चालू किया है तो फिर वो भी बंद कर दिया उन्होंने। बोले ये नाम में इतना रस है, और अभी 64 माला कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे से नाम लेंगे तो और नाम लेने की इच्छा होगी। अभी हमें ज्यादा कृष्ण नाम लेने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभी हम ज्यादा बीमार हैं, अभी हम दवाई अच्छे से ले नहीं रहे। दवाई क्या है? कृष्ण नाम और कृष्ण का कथा का श्रवण, तो ये दवाई है। ये दवाई को हम श्रवण नहीं करें, मतलब जब हम नाम ले रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम सुन नहीं रहे, अंदर नहीं जा रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है। राइट और रॉन्ग? इसीलिए तो इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। दवाई क्या हो रहा है, ऐसे करके नीचे उतर रही है, अंदर जा नहीं रही है, जहां पे जानी चाहिए वैसे जा रही। तो कैसे लेनी है? अच्छे से दवाई लेनी है। वो सुबह की दवाई बताई हुई हम रात को लेते हैं। क्या करते हैं? सुबह में माला बताया ना, सुबह में कब लेना है? 5 से 7 के बीच में। ये डोज कब लेना है आपको? सुबह में कितने बजे लेना है? 5 से 7 में लेना है, सही कि नहीं? तो जो 5 से 7 में लेते हैं उसको अच्छा इफेक्ट मिलता है। हम रात को 9 से 11 में लेते हैं, फिर सब कुछ खत्म कर देते हैं, काम पूरा अपना, फिर बोलते अभी थोड़ा टाइम बचा है, चलो अभी दीक्षा हो गई तो माला तो करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम फिर लास्ट में। तो भगवान भी सोचते हैं कि सबका कल्याण कर देंगे, लास्ट में समय मिलेगा तो आपका कल्याण करेंगे। तो हमने भी लास्ट में किया है ना, समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या करना है अभी? उसको फर्स्ट प्रायोरिटी करना है, उसको अच्छे से सुनना है। एटलीस्ट जब आप भगवान का नाम लेंगे तो अच्छे से सुनिए उसको। कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको रस आएगा, और रस आएगा तो क्या होगा? और ज्यादा नाम लेने की इच्छा होगी। तो फिर क्या हो जाएगा? 24 घंटा नाम लेंगे, 64 माला नहीं होगी, फिर क्या होगा? 192 राउंड्स है, उतना ही होता है ना, 3 लाख नाम हो जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति को देखा है आपने? एक दिन में 3 लाख नाम लिया? मैंने देखा हुआ है, प्रभु जी ने भी देखा हुआ है। विनोद माली करके हैं, अभी उनका दीक्षा हो गया है, अभी तो दीक्षित नाम पता नहीं है मुझे। तो एकादशी के दिन वो कितना पूरा दिन जप करते थे, रात को भी जप करते थे, कुछ भी आगे पीछे नहीं, जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा लग रहा है? तो ऐसे 3 लाख बार ही लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे। सिर्फ वो हमको तो वो 25,000 27,000 बार लेना है ना, तो प्रभु जी इतना कैसे कर सकते हैं? બીજું બધું બહુ અગત્યનું છે, ઘણું બધું, એવું બધું અગત્યનું નથી, આપણે અગત્યનું બનાવી દીધું। इसीलिए श्रवण नहीं हो रहा है, इसीलिए हम भौतिक समस्याओं में फंसे हुए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि जो व्यक्ति कृष्ण को अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। अभी एक इस्कॉन के भक्त हैं, उनसे मैंने सुना कि ज्यादातर हम ये सब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम याद रखने का प्रयास करते हैं, बट द पर्पस इज नॉट दैट, पर्पस इज प्योरिफिकेशन। जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसका श्रवण करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो हमारी चेतना की शुद्धि होगी, हमारा हृदय निर्मल होगा। कोई श्लोक याद रखने के लिए हमें ये पढ़ना नहीं है। हाँ, याद रहेगा तो अच्छी बात है, याद तभी रहेगा कि जब हृदय निर्मल हो जाएगा। तो मेन पर्पस क्या है कि आपको अध्ययन कर रहे हैं ना,
तो इसलिए करना है कि आपका हृदय की जो अशुद्धि है वो सब निकल जाए। और जब निकल जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको ज्यादा रुचि होगी पढ़ने की। इसीलिए उद्देश्य पांडित्यपूर्ण प्रवचन देना या बड़े बड़े श्लोक याद रखना या क्या बोलते हैं कि विद्वान है ऐसा बनना, ऐसा नहीं है। मेन उद्देश्य भागवतम पढ़ना या अन्य जो ग्रंथ है वो पढ़ने का मेन उद्देश्य है आपकी हृदय की शुद्धि हो जाए। तो इसीलिए निरंतर श्रवण करना चाहिए। निरंतर का मतलब क्या? निरंतर प्रभु, निरंतर का मतलब क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, बिना अवरोध के। भगवत कृपा की आशा करना, तो करना चाहिए कि नहीं? हमारे अंदर तो कोई ऐसी क्षमता है नहीं कि हम कुछ अपने आप कर लेंगे, इसलिए भगवान की कृपा की आशा रखना चाहिए हमें। भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतुकी कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। तो हमारे सबके लिए लागू पड़ता है कि नहीं? तो हमने बहुत दुष्कर्म किए कि नहीं? है कोई जिसने नहीं किया? है कोई ऐसा? अगर है तो इधर थोड़ी रहेगा, वो भगवत धाम में रहेगा ना। सिर्फ भक्ति की है, दुष्कर्म नहीं किया है तो थोड़ी इधर रहेगा। हम लोग सब कर्म भोग रहे हैं क्योंकि हमने कुछ न कुछ गलत कार्य किए हुए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उसको हम भोगते हुए भी हमें क्या करना चाहिए? अंदर से भगवान को नमस्कार करके प्रार्थना करनी चाहिए। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, आपके सारे पाप कर्म जल जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। अभी हमारा जन्म चल रहा है, उसका मतलब क्या है? कुछ बाकी है ना। अभी जैसे मेरी माता को मैंने देखा कि उनको पैरालिसिस था और बाकी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे उनको, तो हमको ऐसा ही लगा था कि अभी और 10-15 साल उनको पैरालिसिस की स्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन वन फाइन डे उनका देह त्याग हो गया। मतलब क्या? उनके पुराने कर्म खत्म हो गए। अगर यही और कर्म भोगने उनको रहते तो और 10 साल 15 साल चलता रहता था ना। तो इससे हम समझ सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब तक हमारे विगत कर्म है तो हमें उसको भोगना पड़ेगा। तो वो पैरालिसिस की स्थिति में भगवान का नाम लेना अच्छा है कि अभी लेना अच्छा है? उसके लिए वेट करना है? कोई है ऐसे महान? नहीं, प्रभु जब कुछ होगा तकलीफ तभी हम भगवान का नाम लेंगे, ऐसा है कोई? विरल व्यक्ति हो सकता है। तकलीफ आने दीजिए प्रभु, बाद में, तो मैं अभी तो क्या काम करना है, इसलिए समय नहीं है मेरे पास। बाद में मैं पथारी में रहूंगा, पथारी वश, तो फिर मैं उस समय पे 24 नहीं होता है। मैंने देखा है मेरी माता ने, क्योंकि आपके कर्म आपको ऐसे बंधन अवस्था में रखते हैं कि आपकी चेतना कुंठित हो जाती है और आप भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए जब आप अभी स्वस्थ है ना, तभी नाम ले लो। अभी 2 हफ्ते पहले मुझे थोड़ा सा वायरल इलनेस हो गया था, मैं 1 हफ्ता नहीं आया था बीच में। वो 2 घंटा थोड़ा सा बैठे फिर वीकनेस आ जाता था, तो फिर मैं सो जाता था। सिंपल वायरल इलनेस में भी ये हालत हो जाती है। उसमें भी आपको नाम लेना है ना, तो 4 माला 6 माला होती है, 16 माला एक साथ आप नहीं कर सकते। तो ज्यादा बीमार हो जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे क्या? सही कि नहीं? तो अभी अच्छी स्थिति में है तो उसका फायदा लेना चाहिए। इसीलिए जिसका भौतिक कर्म समाप्त हो चुका है उसको फिर से जन्म नहीं होता है। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता है। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ करता है। मतलब अकर्म हो जाएगा। आपको जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे
कोई व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, तो गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ वो कुछ काम करेगा तो उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। अभी जैसे कोई सैनिक है, किसी की भी हत्या कर देगा गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो उसको तो पारितोषिक मिलेगा ना, उसको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगा। वैसे कृष्ण अर्पण कर देंगे ना कार्य आपके सारे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको वो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। इसीलिए अपने सारे कार्य हैं वो कृष्ण भावना भावित कर देना चाहिए। ऐसे कर्मों के फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है तो उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों न। हमारे लाइफ में अवरोध आ रहा है ना, तो भी हमें ये करना है, हमारे लिए बताया हुआ है कि नहीं। प्रभुपा जी को पता था कि वो जैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना तो और बिगड़ी हुई रहेगी, तो प्रभुपा जी ने सब बता दिया इधर कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें करना है। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। बता देना भगवान अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन भगवान आप ही कुछ करो तो मैं आपका नाम ज्यादा ले पाऊंगा। होती है ना ऐसी स्थिति, तो भगवान ही वैसी स्थिति में हमें आशा दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है ना, एटलीस्ट तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन तुम इच्छा कर रहे हो ना, तो हम जब इच्छा करेंगे तो भगवान वैसी स्थिति में भी, तो मेरा अभी तक का अनुभव है, मैं कितना भी बीमार हो गया हूं ना तो भी 16 माला हो जाती है। बुखार आ गया, कुछ भी हो गया, ऐसे नहीं होता है कि भाई आज बुखार आ गया तो अरे वो इकट्ठा करो, 2 दिन बुखार आ गया तो 2 माला ही नहीं करना है। वो हो जाता है क्योंकि भगवान वो हमें उतनी क्षमता वो दे देते हैं। हो जाता है कि नहीं, ऐसा आपका अनुभव रहेगा ना। आप कुछ नियम ले लेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन आप सोचेंगे अरे बाद में करेंगे, वो ऐसे छूट है ना, ऐसे तो वो इकट्ठा कर सकते थोड़ा सा, तो ऐसा सोचेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, आज का जो आपका जो कोटा है वो आज ही करना है, तो उसी दिन हो जाएगा। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दायभाग शब्द आता है। दायभाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। मतलब हम सब किसके पुत्र हैं? परम कृपालु भगवान कृष्ण के संतानें हैं। तो भगवान के धाम में जाना हमारा सभी का अबाधित अधिकार है, तो वो हम सबके लिए है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, लेकिन हम उसके लिए क्लेम करना पड़ेगा। और क्लेम करने की विधि क्या बताई है कि भगवान को सरेंडर करना है और भगवान को याद करना है। सही है। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र, ऑफिशियली वैध पात्र बन जाता है। मतलब जैसे अमेरिका जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलत वीजा निकाल के ऐसे करके वो चले जाते हैं, फिर 2 नंबर हो जाते हैं वहां पे। लेकिन किसी को कोई कंट्री में जाना है तो कैसे ऑफिशियल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगा आपको। तो वैसे तो यहाँ वहां पे तो ये शरीर से तो जा ही नहीं सकते भगवत धाम। ऑफिशियली जाने का मतलब क्या है कि विधि रहेगी, और विधि क्या है? भगवान की भक्ति, अहेतु की भक्ति। स्मरण, तो श्रवण हो गया, अभी क्या आ गया? स्मरण। वो डिफिकल्ट है, श्रवण तो थोड़ा भी शायद कर लेंगे हम, स्मरण करना और डिफिकल्ट है। किसने किया था स्मरण? प्रहलाद महाराज ने किया। किसने किया था? बहुत प्रॉब्लम्स आए थे ना प्रहलाद महाराज के जीवन में, तो हर वक्त भगवान का स्मरण करते रहते थे, कभी भी भगवान को भूले नहीं थे, कभी भी कोई भी परिस्थिति में। हमारा तो उल्टा है, ऐसे कथा करते हैं तो अच्छा स्मरण श्रवण सब होता है, लेकिन जैसे तकलीफ आती है ना तो फिर भौतिक ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं हम लोग। क्या करें, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तब हम भगवान को स्मरण नहीं करते। तो हमें क्या करना है, जब कोई भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान को भूलना चाहिए। तो इसीलिए तो क्या है, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए ना। भगवान का बर्थ प्लेस क्या है? भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज की बात को सही ठहराने के लिए भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। सही है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है ना।
यदि कोई अपने मन में इस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूं जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में भी इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो वो भगवान का स्मरण कौन कर सकता है कि जो भगवान को अपराध नहीं करता है, भगवान का द्वेष नहीं करता है, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, वही भगवान का स्मरण करेगा ना। जो नास्तिक रहेगा वो भगवान का स्मरण कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। आजकल वो फैशन है ना, योगा, हम मेडिटेशन करते हैं, किसी को बोलते हैं वी आर वेरी स्पिरिचुअल, वी आर फॉलोइंग मेडिटेशन। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं? निराकार या शून्य का चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है, किसी और स्वरूप का नहीं करना चाहिए। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं विष्णु भगवान के, उसमें से किसी का कर सकते हैं। और देवी देवताओं का ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भौतिक लाभ प्राप्त होता है उससे। और शून्य या निराकार का भी ध्यान नहीं करना चाहिए। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकते हैं। हमारे बारे में बताया गया कि हम सब लोग दुराचारी है ना, अभी भी हम लोग पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत नहीं हुए। उसका मतलब क्या है कि अभी भी हमको बाकी सब भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा है कि नहीं? सबको है ना, अभी भी थोड़ी बहुत इच्छा है, इसीलिए तो फंसे हुए हम लोग। अभी वो इच्छा छूट गई रहती तो प्रॉब्लम ही नहीं रहता था, सही कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे सब ये पूरा क्लास हमारे लिए आज एकदम कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए हर वक्त। याद रखो, बच्चे स्कूल में जाते बोलते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये मैडम को बता देना, मम्मी का मोबाइल नंबर याद रखना बेटा, कुछ भी हो जाए तो। करते हैं कि नहीं? तो हमारा नंबर क्या है? 108 बार हरे कृष्णा इंटू 16, 108 इंटू 16। ठीक है, 108 नहीं चलेगा, सिर्फ 108 इंटू 16 मिनिमम है वो। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान में बारे में कहा गया है कि जो लोग कृष्ण भावना में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध होने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जाता। वो वापस आ जाएंगे ना, अभी इच्छा बची रहेगी। समझिए आप, हम लोग इधर क्यों है? क्योंकि कुछ इच्छा की, इसलिए तो इधर है ना। अभी कुछ इधर इच्छा है तो इधर ही खत्म कर लो, बाद में जाओ। आपको लग रहा है कि अभी चलो बच्चे का ब्याह करना बाकी है तो अरे करवा लो ना अच्छे से, बाद में जाओ। अभी क्या बोलते हैं कि बच्चे को देखना है आपको, तो रुको आप इधर। होता है ना ऐसा, अभी ये तो देखा नहीं है मेरा, बाकी है, अभी ये करना बाकी है। इसीलिए जितना जल्दी, जितना कम एज में ये सब चीजों से बाहर निकल जाओगे ना, इजी हो जाएगा। एक बार लग गए ना आप उसमें, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी शादी, उसके बच्चे, तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं 22 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में भक्ति में जुड़ा तो थोड़ा इजी था, क्योंकि शादी के पहले पता चल गया था कि ये तो डिफिकल्ट वाला जगह है, जाना पड़ेगा
लेकिन थोड़ा संभाल के। लेकिन अगर आप खुशी खुशी चले गए, अरे अच्छा है, मजा आएगा, तो कोई मजा नहीं है गृहस्थ जीवन में, जिम्मेदारी ही है। आप देखिए ऐसा कुछ इजी इजी नहीं है, रोजी रोजी नहीं है। उसके लिए क्या करना है आपको? कौन कौन जॉब करते हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करो। हाँ पता रहेगा, वो चक्की पीसिंग है, आपको जूस निकालते हैं ना, वो कॉर्पोरेट में काम कौन कर रहे हैं? कॉर्पोरेट में, हाँ, वो 2 की तनख्वाह देके 4 का काम करवाते हैं आपसे, सही है कि नहीं? और जिसका खुद का बिजनेस है उसको लिमिट ही नहीं है, अरे और कमा लेता हूँ मैं, सही है कि नहीं? जैसे डॉक्टर्स रहते हैं तो उनका कैसा रहता है, तो कंट्रोल ही नहीं रहता है, अरे और 2 पेशेंट देख लेते हैं, थोड़ा और 2 हॉस्पिटल बना लेते हैं, एक आध दो बड़ी गाड़ी और आ जाएगी, 1-2 फार्म हाउस बना लेते हैं। तो मतलब जैसे हरि अनंत, हरि लीला अनंत है ना, वैसे ये भौतिक जहां में भी अनंत मिलने वाला नहीं है, लेकिन लोगों का उसमें लगा रहता है, लेकिन उसका कोई फल अच्छा बंधन ही है, इसलिए जल्दी से निकल जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग दो पहले, उसके बाद जितना जरूरत है उतना उसको भोगो। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है, जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है, उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है। अब ये कथा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें से पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है? ये आपने सुनी हुई है कथा, बंद कर दीजिए, बुक बंद कर दीजिए। तो अभी एक ब्राह्मण थे, अभी निर्धन ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण तो निर्धन ही रहते हैं ना। अब ये पैसे वैसे का काम क्या करते हैं, बाकी के राजा हैं, बनिया हैं, ये सब लोग करते हैं। तो उन्होंने कहीं सुना था कि भगवान की तो अच्छे से पूजा करनी चाहिए, पैसा तो था नहीं उनके पास, लेकिन उनको किसी से पता चला कि मानसी पूजा भी कर सकते हैं। मन से आप ध्यान करो, और ध्यान करके एकदम बढ़िया पूजा करो। आपको जैसे भगवान को जो रेगुलर पूजा करे सब चीजों से, तो वो क्या करते थे, नदी तट पे जाते थे, शुद्धि का नियम पालन करके स्नान करके वहां पे ध्यान में बैठ जाते थे, और मन में वो सोचते थे कि अरे वो कृष्ण को बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए ये सोने के चांदी के बर्तन में सब सेवा सामग्री लाए हुए हैं, सब अच्छे से तैयारी की हुई है, और वैसे वो हर रोज भगवान की पूजा अर्चना करते थे। ऐसे सालों बीत गए। वे सालों बीतने के बाद एक दिन उनको हुआ कि अरे मैं भगवान को भोजन तो देता नहीं, सिर्फ पूजा ही करता हूँ। तो उनको लगा कि आज भगवान को खीर बना के खिलाते हैं। तो वो खीर बनाते, ध्यान में बढ़िया खीर बनाते हैं। अभी नियम ऐसा है कि भगवान को गरम गरम तो दे नहीं सकते, थोड़ा सा ठंडा भी करना चाहिए ना, उसको गरम गरम ऐसे नहीं दे सकते ना, भगवान जल जाएगा मुख में। तो वो थोड़ा सा टेस्टिंग करने लगते हैं, तो देखते हैं तो गरम है अभी, तो हाथ जल जाता है, ध्यान में है अभी, तो ध्यान में तो जाग जाते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है क्योंकि हाथ जल जाता है ना, और रियली उनका हाथ जला हुआ है, उंगली जल गई है, मतलब वहां पे जहां पे टच किया था। और यहाँ पे भगवान विष्णु है, वो लक्ष्मी जी के पास बैठे हैं, वो हंस रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बोले आप भगवान हंस क्यों रहे हैं? तो बोले ऐसे ऐसे कोई लीला हुई, मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं जो मेरा ऐसे बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, और ऐसे आज हो गया उनके साथ, वो खीर बनाई थी और ऐसे उनकी उंगली जल गई है। तो बोले कि अभी उनको बुलाना पड़ेगा इधर, तो उनको डायरेक्ट धाम में बुला लेते हैं, और फिर वो भगवान के स्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं वहां पे। तो ऐसा हमें कब होगा? तो मुझे तो पता नहीं कब होगा, लेकिन ये कथा सुन के इतना आनंद आ गया मुझे। आपको आनंद आ गया? कुछ लोगों ने कथा पहले सुनी हुई रहेगी, कुछ भक्तों ने, कितने लोगों ने पहली बार सुनी है कथा? काफी भक्त हैं जो पहली बार सुनी है, अच्छी कथा है ना। तो ये कथा के कहने का मतलब क्या है कि भगवान आपका भाव ग्रहण करते हैं। तो अभी हम वो स्तर पे नहीं आए हैं ना, इसीलिए सारे प्रॉब्लम है।
प्रभुपाद ने क्या है, वो प्रोसेस को बहुत सरल बना दिया है। प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनना है सिर्फ, क्या करना है आपको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो अंदर कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है ऐसे हो रहा है, ज्यादातर बाहर चला जाता है, वो अंदर जाता ही नहीं है, इसलिए उसका बेनिफिट हमको उतना प्राप्त नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो इसीलिए वो जो बेनिफिट जो ब्राह्मण को प्राप्त हुआ ना, वही बेनिफिट अगर प्रभुपाद ने जो प्रोसेस बताया ना उसको हम करेंगे तो हमको भी प्राप्त होगा, क्योंकि हम कलयुग के जीव है ना, तो हमारे लिए उसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया है। तो आगे बताते हैं कि तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया और उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की हुई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सो ये पूरा जो दृष्टांत पूरा डिटेल में बताया हुआ, आप फिर से पढ़ सकते हैं, मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, एकदम आनंदित हो जाएंगे आप कि ना बहुत बढ़िया मतलब कहानी है। सो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपके पास नहीं है तो भी आप अर्पण कर सकते हैं, समझ रहे? इनके पास तो कुछ भी नहीं था ना, तो भी वो ध्यान में वो भगवान को सब कुछ, तो हमारे पास तो काफी कुछ चीजें हैं, तो निर्धन नहीं है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बंगलो है, सब कुछ है हमारे पास, सही कि नहीं? लेकिन तो जी समय ही नहीं है, सब कुछ है लेकिन समय आप निकालना पड़ेगा। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे आप आते हैं तो कितने बजे आते हैं आप? 7:15 बजे आ जाते हैं, 7:15 7:30 बजे, और 9 सवा 9 बजे तक रुकते हैं, तो कितना घंटा हो गया? 2 घंटे का समय निकाला ना आपने, प्रायोरिटी किया तो हुआ कि नहीं? फ्राइडे को निकला, संडे को भी निकालते हैं, 2-4 घंटे संडे को भी निकालते हैं। तो ऐसे हर रोज एटलीस्ट 2 घंटा आपको भगवान का पवित्र नाम का जप करने के लिए निकालना चाहिए। कितने भक्त हैं जो 16 माला कर रहे हैं अभी? अच्छा, और कितने भक्त हैं कि जो अभी 16 माला करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है? कौन है? कितने भक्त हैं? 2-3 ही है, बाकी के क्या है? बाकी का पता नहीं। 16 माला करने को तकलीफ होती है और भजन खाते करने तकलीफ होती है। हाँ सही है, खाने पीने में तकलीफ नहीं हो रही है, सही है, तो फिर नहीं होनी चाहिए ना। बुखार आ गई तो भगवान हाँ भगवान बोल रहे। सही, माता जी सही बता रहे हैं ना, एकदम क्लियर कट बता दिया सबको, जो नहीं कर पा रहे उनको माता जी ने जवाब दे दिया। हाँ भूल जाते हैं, वो 3 पुतलियां थी ना, कहानी सुना हुआ है ना आपने? एक को कान में से जाता है ना, दूसरे कान में से निकल जाता है, एक का कान में से वायर जाता है तो मुंह से निकल जाता है, तीसरे का कान में से डाला ना तो वो हार्ट तक जाता है वायर। भगवान को नाम पुकार लो, पैसे नहीं लगते, हरि नाम द्या पुकार दे, जब मानवा तुम टूटा दिना बंद सारा भोग पास जीवाचे कामाचा लक्ष्य रामा नका दाऊ पुण्य धामा। धाम में जाना है तो ये करना पड़ेगा, सही है कि नहीं? ऐसा उत्साह चाहिए, कैसा उत्साह चाहिए? माता जी के अंदर है वैसा उत्साह। बोलने वाले हम लगते क्या बोलना है। हाँ
माल नहीं जपना है सही है, सोना माला। अरे मुख में राम जपो, चलता बोलो, बोलता बोलो, बसता बोलो, उठता बोलो, हरि नाम। चालू रखना है ऐसे बता रहे हैं, ये तो 16 माला तो कम है ऐसे बता रहे हैं। 24 घंटा चलना चाहिए ऐसे बता रहे हैं माता जी। रेडियो चलना चाहिए आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को ऐसा कोई है कि 16 माला नहीं कर पा रहे, करने की इच्छा है, स्ट्रॉन्ग इच्छा है? ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, आपको करना है, बस ऐसे बोले मुझे प्रभु जी करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसे, मतलब ऐसे कितने हो रहे? हाँ, कितना वाला करे प्रभु? अच्छा ठीक है, आपका कितना हो रहा है? 4। आपका कितना हो रहा है? ठीक है, तो मैं और सभी वरिष्ठ भक्तों को प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए इन भक्तों को जो आज इच्छा किया है, तो 16 माला तक आ जाए जल्दी से। उनके लिए हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं है ना किसी को भी? सब जवाब मिल गए सबको, माता जी ने जवाब दे दिया सबको, कोई प्रश्न ही नहीं पूछेगा अभी कोई। हरे कृष्ण। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? ये बात